तो आइए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज अपनी ईडीएम का एक और सेशन, जिसमें अपन देखते हैं कुछ और नई ईडीएम्स। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली ईडीएम, जो कि है फर्स्ट ईडीएम अपनी आती है अ टर्न अ डीफियर। अ टर्न अ डीफियर, तो इसका मतलब हो जाता है टर्न अ डीफियर, तो इसका हो जाएगा नेग्लेक्टेड, मतलब किसी को इग्नोर, अनदेखा करना। तो इसका हो जाएगा मीन्स टर्न अ डीफियर का। अब आती है अपनी सेकेंड ईडीएम, जो कि है हैंडल विद किड ग्लव्स। हैंडल विद किड ग्लव्स मतलब बच्चों के दस्तानों से पकड़ना। तो वो है ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, किसी को बहुत ज़्यादा केयर के साथ रखना। अब आपने देखा होगा, जो बहुत अभी बच्चे होते हैं, नए बच्चे या फिर किसी अमीर फैमिली में जन्मे हुए बच्चे होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है। तो ये हो जाएगा, तो उस हिसाब से टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। अब आती है अपनी नेक्स्ट इडियम, जो कि है रन अराउंड सर्कल्स। रन अराउंड सर्कल्स, रन अराउंड सर्किल, तो इसका मीन्स हो जाएगा टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच। ये आपने हिंदी में भी सुनी होगी, हिंदी में भी इडियम सुनी होगी, कोलू का बेल। तो कोलू का बेल हो जाता है, जो कि आपने देखा हो कोलू का बेल, जो बिना कुछ किसी लक्ष्य के सिर्फ दिन भर घूमता ही रहता है, कुछ उसको ज़्यादा प्राप्त नहीं होता। तो उस हिसाब से कि आपने बहुत कुछ काम किया हो, लेकिन बहुत कुछ उसका फल बहुत कम मिला हो, तो ये हो जाएगा रन अराउंड सर्कल्स। अब आती है अपनी नेक्स्ट इडियम, जो कि अपन चलते हैं अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, अप इन आर्म्स हो जाएगा टू बी एंग्री। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि अपन गुस्सा होते हैं तो अपना हाथ उठ जाता है, तो ये उस हिसाब से अप इन आर्म्स, तो क्या गुस्सा हुए, अप इन आर्म्स तो हाथ उठ गए, तो इसलिए टू बी एंग्री इसका अर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट इडियम, जो कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, एट द ड्रॉप ऑफ हैट का, तो इसका मीनिंग हो जाएगा इंस्टेंट एंड क्विकली। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, आपने किसी एक पॉइंट पे मारा और वो हेड के उस पर ही गिरा, तो इंस्टेंट एंड क्विकली, बिल्कुल समय पर और बहुत जल्दी होना। अब आती है अपनी नेक्स्ट इडियम 6 नंबर की, जो है टिल द काउ कम होम। टिल द काउस कम होम, आपने गांव में देखा होगा कि गाय जो कि सुबह जाती है और शाम को आती है, तो एक बहुत लंबा पीरियड हो जाता है उनके घूमने का, तो हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो टिल कम होम, तो ये हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय टाइम बाद। अब आती है अपनी सेवंथ ईडियम, जो कि है एट सी। एट सी मतलब एट सी, तो वह मतलब समुद्र के किनारे पे खड़ा है, तो वो सोचता है समुद्र में जाऊं या समुद्र के बाहर निकलूं, मतलब बीच साइड पे। तो इसका मतलब है वो कंफ्यूजन में है कि कहाँ पर जाना है, तो ये एट सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईडियम, जो कि है मेड ऑफ। मेड ऑफ, तो मेड ऑफ मतलब रन अवे विथ, किसी के साथ भाग जाना, तो वो हो जाएगा रन अवे विथ, भाग जाना। अब आती है अपनी नेक्स्ट इडियम, जो कि है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स मतलब एक अननोन जीनियस। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे जो आपको साल भर देखेंगे कि वो तो इंटेलिजेंट भी नहीं है, उनके कोई नंबर नहीं आते फिर भी, और लास्ट में देखोगे उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। तो उस तरीके से अ डार्क हॉर्स का मीन हो जाएगा अ अननोन जीनियस, एक छुपा रुस्तम आप उसे कह सकते हैं। अब आती है अपनी 10th ईडियम, ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब जो मतलब जैसे कुछ बना हो, अपने फर्स्ट टाइम उसको सबसे पहले आपने टेस्ट किया हो, तो उस टाइप से ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, मतलब फर्स्ट टाइम ही प्राप्त हो गया अब तो वो हो गया ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, सर्वगुण संपन्न, ये सर्वोत्तम, तो उसे बोल सकते हैं आप द ऑफ द फर्स्ट वाटर। अब आती है नेक्स्ट इडियम, जो कि है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन फ्लेम मतलब आग होता है, मतलब आग की लो होती है, तो आप उससे, तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब सब कुछ आग में चला जाना। तो फेल कम्प्लीटली मतलब पूर्णतः सॉरी, पूर्णतः खराब होना या पूर्णतः समाप्त हो जाना, फेल कम्प्लीटली। अब आती है अपनी नेक्स्ट, टू मेक कैस्टल इन द एयर, मतलब सपनों के, कैस्टल मतलब किले या महल, जिससे आपसे लगे टू मेक कैस्टल इन द एयर, हवाई सपने बुनना या हवाई किले बनाना। तो इसका हो जाएगा टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स और होप, एक ऐसे विचारों और सपनों के बारे में सोचना जो कि पूरा नहीं हो सकता था। कि मैं जैसे कि
चाँद तक सीढ़ियाँ लगाना, उस हिसाब से ऐसे सपने जो कि पॉसिबल ना हो तो वो हो जाएगा। या फिर आप बिना किसी मतलब आप कोई कार्य तो करते नहीं हो और उस सोच मतलब मेहनत नहीं करना और कार्य और सोचते हो ये लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हो जाएगा टू मेक कैस्टल इन द एयर, तो टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स ऑफ होप। तो ये थी आज की अपनी ईडियम, जो कि अपनी 12 ईडियम्स थी। तो मैंने इस बार नए कुछ नई टाइप में किया। अगर आपको पसंद आया तो आप इसी तरीके से PDF बना के और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पिछले सेशन में अपन सिर्फ राइटिंग से पढ़ते थे, अब इसको टाइप करके आपके लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे एकदम PDF के रूप में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा।